नमस्कार, मैं हूं जासमिन शर्मा। और जम्मू कश्मीर में एक तरफ आसमान से आफत बरस रही है तो जमीन पर इसको लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। जम्मू कश्मीर एक बार फिर से प्राकृतिक आपदा के बाद अब राजनीति का केंद्र है। अगस्त महीने की शुरुआत से लेकर अब तक प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने भारी तबाही मचाई है। मालूमात के मुताबिक 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 150 से अधिक नागरिक गंभीर रूप से जख्मी हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं। पुल और सड़कें बह गई हैं। पेयजल और बिजली की योजनाएं डूब गई हैं और हजारों कनाल कृषि भूमि बर्बाद हो चुकी है। ऐसी आपदा के बीच जब लोग अपने जीवन के पुनर्निर्माण की उम्मीद कर रहे हैं, तब जम्मू कश्मीर में राहत पैकेज को लेकर राजनीति गर्मा गई है। केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता और विपक्ष दोनों ही गुट प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जताने से ज्यादा पैकेज की मांग कर श्रेय लेने की होड़ में लग चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत कई राजनीतिक दल खुलकर ये कह रहे हैं कि इस बार सरकार को 2014 की बाढ़ से भी बड़ा पैकेज घोषित करना चाहिए। उनका तर्क है कि देश की आम जनता महंगाई से जूझ रही है। ऐसे में अगर पैकेज का आकार बड़ा नहीं हुआ तो पीड़ितों को आज के समय अनुसार पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में जम्मू का दौरा कर वापस लौटे हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां इस दौरे को राहत राजनीति से जोड़कर देख रही हैं। सबका मकसद ये है कि केंद्र से जब पैकेज की घोषणा हो तो उसका श्रेय वो अपने अपने मंच पर ले सकें, और यही कारण है कि बयानबाजी भी जमकर हो रही है। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद श्रीनगर में पहुंचे थे और पीडीपी भाजपा सरकार के दौरान 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि अब जबकि जम्मू प्रांत में भी बड़ी तबाही हुई है तो उससे भी बड़ा पैकेज मिलना चाहिए। उनका ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को पीड़ित जनता का सबसे बड़ा प्रवक्ता दिखाना चाहती है और बीजेपी पर यह दबाव बनाना चाहती है कि केंद्र में उनकी सरकार है, इसीलिए अब वो जम्मू कश्मीर के लिए उदारता दिखाएं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि बीजेपी नेता इस मुद्दे पर चुप हैं, क्योंकि जब पैकेज का कोई हिस्सा आएगा तो वो कह देंगे कि ये उनकी मेहनत का नतीजा है। उधर पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बड़ा पैकेज घोषित करने की मांग को मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि पैकेज को तत्काल घोषित किया जाना चाहिए और इसमें विशेषकर जम्मू प्रांत के नुकसान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। उनकी नजर में राहत पैकेज में पर्याप्त मुआवजा तभी होगा जब उसकी गणना मौजूदा महंगाई को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसके साथ उन्होंने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच समन्वय की कमी पर भी कटाक्ष किया। उनका कहना था कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। एक पैकेज की घोषणा करता है, दूसरा बैठक बुलाता है, जिससे जनता को राहत मिलने की प्रक्रिया प्रतिद्वंद्विता का शिकार बन गई है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में अन्य दल भी पीछे नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जीएन शाहीन ने तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी पर साफ आरोप लगाया कि उन्हें सिर्फ बाढ़ प्रभावित इलाकों में फोटो खिंचवाने का शौक है। उन्होंने कहा कि असली राहत जमीन पर नजर नहीं आती। पीड़ित अभी भी इंतजार कर रहे हैं और किसानों की हालत बद से बदतर है। शाहीन ने यह भी तर्क दिया कि जब तक स्थायी मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक अंतरिम राहत का इंतजाम होना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि राहत पैकेज व्यवहारिक होना चाहिए और लोगों को मौजूदा महंगाई के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पैकेज घोषित करने की अपील की, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यह आरोप भी लगाया कि वो इस मामले को सियासत का हथियार बना रही है, जबकि असल प्राथमिकता जनता के हित में कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविंद्र शर्मा ने भी सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चसोती की घटना को 1 महीना हो चुका है और जम्मू की भीषण बाढ़ को भी 1 हफ्ता बीत गया है, लेकिन अब तक न केंद्र सरकार और न प्रदेश प्रशासन ने लोगों के लिए कोई ठोस कदम उठाया है। उनके बयान से यह साफ झलकता है कि कांग्रेस अब इस बहाने जनता के बीच ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की केंद्र सरकार संवेदनशील मसलों पर हमेशा देर करती है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और सांसद जुगल किशोर शर्मा ने हालांकि इस आलोचना को खारिज करते हुए ये कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत हो चुकी है और अमित शाह खुद परिस्थितियों का जायजा ले चुके हैं। उनका कहना है कि पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। इससे साफ है कि बीजेपी विपक्ष को अपने अंदाज में जवाब देने में लगी है और राहत पैकेज की घोषणा को अपने खाते में लिखवाने की रणनीति बनाना चाहती है।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम पहुंची हुई है जो आज कठुआ और जम्मू का दौरा करेगी और फिर कल किश्तवाड़ और सांबा जैसे सीमावर्ती इलाकों में जाकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद उम्मीद है कि कोई बड़ा राहत पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया जाए। वहीं कश्मीर मामलों के जानकार सैयद अमजद शाह के मुताबिक राहत पैकेज अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक केंद्रीय मुद्दा बन चुका है। सभी को पता है कि केंद्र अंततः कोई पैकेज घोषित करेगा, लेकिन उससे पहले ही पार्टियां अपने अपने बयान जारी कर जनता के बीच ये संदेश देना चाहती हैं कि यह उनकी पहल का नतीजा है। यानी जो पैकेज केंद्र की तरफ से आएगा, ये राजनीतिक पार्टियां ये जताना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने केंद्र पर दबाव बनाया अपने अपने बयानों के जरिए, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर को पैकेज मिला। यही कारण है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये इशारा करता है कि राहत पैकेज का सवाल जितना पीड़ित जनता के भविष्य के लिए अहम है, उतना ही सत्ता के गलियारों में राजनीतिक साख और श्रेय अर्जित करने का साधन भी बनी हुई है। इन तमाम बातों से यह तस्वीर साफ नजर आती है कि जब भी प्राकृतिक आपदा कश्मीर की धरती को झकझोरती है, तब पीड़ितों की तकलीफ और मुआवजा उनके लिए राजनीति का केंद्र बिंदु बन जाता है। जनता अपने घर, खेत और इमारतें खोकर राहत के आंसू की उम्मीद करती हैं, लेकिन नेता राहत पैकेज के नाम पर सियासी खेल खेलने में व्यस्त हो जाते हैं। आज जब जम्मू प्रांत में 150 से ज्यादा पुलों के टूटने, सैकड़ों कृषि भूमि के बर्बाद होने, मासूम जानों के खोने की खबर हर किसी को विचलित कर रही है, ऐसे समय में जनता की सबसे बड़ी मांग केवल यही है कि उन्हें तत्काल मदद मिले और ऐसा पैकेज आए जिससे वो अपने जीवन को फिर से खड़ा कर सके। लेकिन राजनीति का रंग ये है कि हर दल चाहता है कि मदद भले ही केंद्र से आए, लेकिन जनता को लगे कि ये उनकी आवाज का नतीजा है। यही वजह है कि राहत की राजनीति एक और बाढ़ का रूप धारण कर चुकी है, जिसमें असली पीड़ितों की आवाज कहीं दब कर रह जाती है।